हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए जो उनका हक है, अधिकार है, पूर्व सैनिक को जो दिया जा रहा है उसके लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो सेना के रिटायर कर्मचारियों को सीसीए का हक दिया जा रहा है और सीसीए की संख्या जो है इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी, तो इस पर रेल मंत्री और सरकार दोनों लोगों से सवाल जवाब जो किया गया है तो उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। जीएम और ओटीएस से जुड़ी भी काफ़ी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो देखिए साथियों, आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि रेलवे अप्रेंटिस का हक पूर्व सैनिक को क्यों, मतलब काफ़ी अप्रेंटिस का फ़ोन मैसेज डेली बाई डेली आ रहा है कि सर हम लोगों की आवाज़ों को कोई नहीं उठा रहा है, ना ही कोई हम लोगों का हक और अधिकार की आवाज़ पहुँचा रहा है वहाँ तक कि मान लीजिए जो लोग अग्निवीर से आ रहे हैं उनको भी मतलब हर जगह 20% मिल रहा है। जो अर्धसैनिक बल हैं उसकी जो भर्ती आ रही है उसमें 50% दिया जा रहा है। तो फिर रेलवे में क्यों इतना इनको बेनिफिट दिया जा रहा है? मान लीजिए सेना के लाइन में इनको दिया जा रहा है, फोर्थ लाइन में इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो फिर रेलवे में 20% ग्रुप डी में भी दिया जा रहा है, तो सभी में इनको रिजर्वेशन मिलता है। फिर उसके बावजूद भी जो संविदा में भी रखा जा रहा है तो इन्हीं को रखा जा रहा है, रिटायर्ड कर्मचारियों को रखा जा रहा है। एक तो ये लोग पहले से ही जॉब करके आ रहे हैं, इनको रिटायरमेंट मिलता है, पेंशन मिलती है, फिर उसके बाद इनको संविदा पे रखा जा रहा है। और जो युवा अभी तक मतलब पढ़ाई लिखाई करके अप्रेंटिस करके आईटीआई करके डबल स्किल्ड होकर बेरोजगार घूम रहा है, तो उसको कम से कम नहीं, जब तक जीएम पावर लागू होता है ओटीएस मिल रहा है, तो जो उनका हक है, अप्रेंटिस का हक है, जो पूरी ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं रखा जा रहा है संविदा पे भी? संविदा पे तो पहले हक है उनका कि जो लोग रेलवे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं यानी अप्रेंटिस छात्र हैं, तो उनका कहना है कि सर हम लोगों का कोई सुन नहीं रहा है और हम लोगों की आवाज़ों में कोई दम नहीं है क्योंकि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। और देखिए इसके लिए हमने काफ़ी छात्रों से भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारी आवाज़ों को अकेले उठाते हैं और आपका हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ 10-12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सभी यूट्यूब चैनल पे जा के सभी प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, सभी ग्रुप में जुड़ के उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं। जीएम पावर जो लागू करने की आवाज़ उठ रही है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से बच्चों में जैसे सभी ग्रुप में ज्वाइन होके और जो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं सीसीए कट ऑफ को लेके, उसमें भी ये लोग जो पोल होता है तो ये लोग 75-70 अपना एनएससी प्लस सीवीटी बता रहे हैं, जिससे बच्चों को डिमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं क्योंकि इनका एग्जाम हो चुका है और जो जिनका बच्चा है उनको काफ़ी ये डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल इन लोगों से सावधान रहें। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो आपको बता दें कि देखिए अगर आप आईटीआई हैं, अप्रेंटिस हैं, तो बिल्कुल रेलवे में कम से कम गवर्नमेंट जो मतलब बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी रेलवे की वैकेंसियाँ आएंगी उसमें आईटीआई वालों को ही मौका दिया जाएगा। फिर वो भी लागू नहीं हुई, फिर जो अप्रेंटिस हैं वो डबल स्किल होने के बाद भी बेरोजगार हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख पा रहे होंगे कि रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे, इंतजार में 75,000 एक अप्रेंटिस। बताइए मतलब ये 75,000 70,000 मतलब मिनिमम कम से कम बता रहे हैं कि इतने अप्रेंटिस इंतजार कर रहे हैं रेलवे में अप्रेंटिस करके, और इनको जॉब अभी मिली नहीं। फिर पूर्व सैनिक को क्यों इतना रेलवे में बेनिफिट दिया जा रहा है? कम से कम मान लीजिए उनको फोर्स लाइन में दिया जा रहा है तो वहाँ तक तो उचित है। रेलवे में 20% सभी वैकेंसियों में दिया जा रहा है, वहाँ भी उचित है। एक सर्विसमैन का आप लोग देखेंगे हर वैकेंसियों में होता है, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो। तो काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर जो हम लोगों का हक है वो छीना नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। जो लोग वहाँ से ड्यूटी करके आ रहे हैं तो ठीक है, पूर्व सैनिक है तो उनको तो रिटायरमेंट मिली है, पेंशन मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, तो उनका तो परिवार या मतलब अच्छे से चल सकता है। लेकिन हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार बैठे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बता दें कि जितने भी साथी हैं अगर रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या संविदा पे जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है, देखिए किसी एक के आवाज़ उठाने से या एक लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों में यूनिटी होनी चाहिए और सभी लोग इस बात को पहुँचाएँ। हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बातों को, देखिए AIRF अध्यक्ष हों, शिव गोपाल मिश्रा जी NFIR अध्यक्ष हों, सबसे हम लोग मुलाकात करके लेटर देके ये इसको डिमांड को मांग रहे हैं कि मतलब कम से कम जो अप्रेंटिस है उनको तो इन पदों पे रखा जाना चाहिए। तो वहाँ से तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन रेल मंत्री का कोई अभी तक रिएक्शन नहीं आ रहा है ओपनली कि मतलब क्यों ये किया जा रहा है। जैसे आप लोगों को फिलहाल देखने को मिला था कि 5,058 पदों पे वैकेंसी जो आई थी, उसका अभी हम आपको पेपर भी दिखा देते हैं, पहले भी दिखाए थे। पहले तो साथियों आप लोग ये देख लीजिए कि जो देखिए यहाँ पे अग्निवीर हैं उनको देखिए पूर्व
अग्निवीर के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल पदों पर 50% आरक्षण, मतलब वहाँ तो इन लोगों को अर्धसैनिक में मिल रहा है, फिर एक सर्विसमैन के रूप में सभी वैकेंसियों में मिल रहा है, तो फिर रेलवे में भी मिल रहा है, फिर संविदा पे भी रेलवे में रखा जा रहा है। मान लीजिए जो बॉर्डर से ड्यूटी करके आया है तो उसको रेलवे के बारे में जानकारी नहीं है, फिर आप उसको रेलवे में संविदा पे भी रखेंगे तो बिना ट्रेनिंग का तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, जितना समय आप ट्रेनिंग में खर्चा देंगे, समय नुकसान करेंगे, उतने में तो अप्रेंटिस को रखेंगे तो रेलवे का ही बेनिफिट होगा और छात्रों को रोजगार मिलेगा। पहला तो ये मुद्दा है, दूसरा भी दिखा, और दूसरा जो मुद्दा है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। अप्रेंटिस सेना के रिटायर जवान सेट करेंगे रेलवे ट्रैक का पॉइंट्स, दिखाएंगे हरी झंडी, बताइए। और यहाँ पे देखिए केवल और केवल छोटा मोटा ये मतलब वैकेंसी नहीं है, रेलवे में पॉइंट्समैन 5058 पदों पे संविदा भर्ती पर रखे जाएंगे रिटायर जवान, बताइए। मतलब इतने इतने पदों पे रिटायर जवानों को रखा जा रहा है, अप्रेंटिस करके बेरोजगार बैठे हैं। तो इसी सारी समस्याओं को लेके अप्रेंटिस में काफ़ी असमंजस है और उनकी आवाज़ों को कोई सुन नहीं रहा है, कोई बड़े चैनल वाले उनको कवर नहीं कर रहे हैं कि हाँ उनकी समस्याओं को भी सुना जाए, क्योंकि उनको अप्रेंटिस करा के क्यों बेरोजगार किया गया है, क्योंकि इसके पहले जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह बिहार के, उन्होंने भी कहा था खुद, मतलब बिहार में उन्होंने कहा था, उनकी वीडियो भी हमारे पास है, उन्होंने बोला था कि देखिए अगर रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी उन्होंने कहा था कि जितने अप्रेंटिस हैं उनका समायोजन कर दीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो रेलवे अप्रेंटिस कराना बंद कर दीजिए, उन्होंने खुद कहा है। और बच्चों ने सभी ने वीडियो देखा है, लेकिन फिर भी उस पर कोई तत्काल प्रभाव से नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में वो भी सरकार में होने के बावजूद भी उनसे कोई अप्रेंटिस ना मिल रहा है कि सर आपने तो बोला था, लेकिन आप खुद केंद्रीय मंत्री हैं तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। और इस तरीके से होता रहेगा तो अप्रेंटिस एक एक साल में 25,000 30,000 40,000 लोगों से अप्रेंटिस करा के फिर उनको बेरोजगार किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से यही बताना है कि देखिए अप्रेंटिस को या तो जीएम पावर दीजिए, ओटीएस दीजिए, कम से कम किसी तरीके से अप्रेंटिसों का समायोजन होना चाहिए। या इसमें किसी का विरोध नहीं किया जा रहा है कि पूर्व सैनिकों का विरोध किया जा रहा है, आप सभी को रखिए, लेकिन जो उसके मतलब डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग कर चुके हैं तो उनका भी तो समायोजन होना चाहिए। तो हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से, रेल मंत्री से, रेलवे के बड़े बड़े यूनियन से और अप्रेंटिस साथी से कि आप लोग भी इसमें सपोर्ट करिए, ताकि देखिए आपका इसमें हक और अधिकार छीना जा रहा है तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि आप लोगों के 10 लोगों के फ़ोन कर देने से कि चलिए आप आवाज़ उठाइए, आप हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। आप सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग जान पाएँ कि इतने पदों पे जो वैकेंसी आ रही है अप्रेंटिस का जो मतलब होना चाहिए समायोजन, वो भी नहीं हो रहा है। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी पूर्व सैनिकों को रखा जा रहा है, तो आप रखिए, लेकिन अप्रेंटिस को पहले रखिए। जो अप्रेंटिस की संख्या नहीं बचती है तब बाकी आप 10वीं को रखिए, एक सर्विसमैन को रखिए, किसी को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो का मकसद एक ही है कि किसी तरीके से अप्रेंटिसों को सुना जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए, चाहे AIRF हो, NFIR हो, सभी लोगों से लगातार मुलाकात भी की जा रही है। और सभी साथियों से निवेदन है कि जितने अप्रेंटिस हैं बेरोजगार बैठे हैं, आप लोगों की एक एक लोगों की जिम्मेदारी है, केवल और केवल जो यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ों को उठा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है और कुछ ही अप्रेंटिस की जिम्मेदारी नहीं है, सभी अप्रेंटिस की जिम्मेदारी है। आप अपनी आवाज़ों को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और आप लोगों के पास, जितने लोगों के पास कोई ग्रुप नहीं होगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, लोग वहाँ से जुड़िए। छोटी बड़ी अपडेट जो भी रेलवे जुड़ी आती है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि कोई अपडेट आपसे छूटे ना। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। आज की वीडियो का मकसद एक ही था कि जितने अप्रेंटिस हैं वो लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको दोबारा से रोजगार दिया जा रहा है। इसके लिए अप्रेंटिस छात्रों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्लियर किया गया कि ताकि अप्रेंटिस छात्र में यूनिटी बन सके और अपनी आवाज़ों को वो लोग पहुंचा सके वहां तक, ताकि उनकी आवाज़ों को सुना जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या जो ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी आ रही है उसमें उनका समायोजन होना चाहिए किसी तरीके से, जो लोग अप्रेंटिस करके बैठे हैं। तो जितने लोग हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़िएगा वहाँ पे। धन्यवाद।